दोस्तों, ग्रुप डी की ट्रैकमैन पोस्ट को सबसे खतरनाक या फिर सबसे चैलेंजिंग पोस्ट माना जाता है। बहुत सारे लोग इस पर तरह तरह की कमेंट्स करते रहते हैं। तरह तरह की राय आपको सुनने को मिलती है। कुछ लोग इसको बोलते हैं कि सबसे घटिया पोस्ट है, रेलवे की सबसे बेकार पोस्ट है। एक बात सीधी सीधी है, इस दुनिया में घटिया और बेकार कुछ भी नहीं है। हर चीज़ का, हर वस्तु का एक कोई ना कोई उद्देश्य है, कोई ना कोई खास मकसद है। अब आप में से बहुत सारे लोग ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं लगातार, और पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे नीचे आप लोग ट्रैकमैन को ही रखते हैं। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान से सुनने वाली है, रेलवे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत रेलवे ट्रैकमैन की ही है। ट्रैकमैन के बिना रेलवे अधूरा है, इसीलिए रेलवे डिपार्टमेंट खुद से ट्रैकमैन को रेलवे की रीढ़ कहता है, ऑरेंज आर्मी कहता है। क्यों लोग इस पोस्ट को बेकार बोलते हैं, क्यों लोग इस पोस्ट को मिलने पर कोसते हैं, वो मैं आज आपको इस 3 से 4 मिनट के वीडियो में बताऊंगा। मेरी बात ध्यान से आप सुनिए, समझ पाएंगे कि ये जॉब आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। हम लोग चलते हैं, कुछ पहलू मैंने आपके लिए सोचे। आखिर क्यों लोग इसको बेकार बोलते हैं, या क्यों जॉब पाने के बाद भी कैंडिडेट एम्प्लॉय इसको बेकार बोलता है। आप सभी जानते हैं आज के टाइम में हर व्यक्ति काफ़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई करके आ रहा है। ग्रुप डी पास करने में ही बहुत सारे लोगों के पसीने छूट जा रहे हैं। किसी ने बीएससी किया हुआ है, किसी ने एमएससी, बीटेक, एमटेक, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, एमकॉम। ये सभी चीज़ें पढ़ने के बाद, अच्छा टैलेंट होने के बाद, अच्छी नॉलेज होने के बाद ग्रुप डी एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, और समय खराब रहता है तो कोई दूसरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया तो व्यक्ति इस पोस्ट को ज्वाइन कर लेता है। अब होता क्या है, बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने के बाद आदमी के जीने के तौर तरीके बदल जाते हैं। उसका सोचने का तरीका, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई हो जाता है। तो इसलिए व्यक्ति क्या सोचता है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी मुझे ट्रैक पर इस तरह का काम करना पड़ रहा है, मुझे यहाँ पे घास काटना पड़ रहा है, या मुझे एक मजदूर की तरह लाइफस्टाइल मिल रहा है। तो इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अगर आपका लाइफस्टाइल एक मजदूर के जैसा हो जाए तो आप कोसेंगे या तो अपनी किस्मत को या फिर अपने आप को। तो इस पॉइंट की वजह से भी लोग इसको अक्सर कोसते रहते हैं। दूसरा क्या चीज़ है, जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई हो चुका है आज के टाइम में। बहुत हाई से मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अमीर हैं या कुछ ऐसा। हाई लिविंग स्टैंडर्ड से मतलब ये है कि आज के टाइम में जो स्टूडेंट है वो केवल पढ़ाई पढ़ाई में लगा रहता है दिन रात, और पढ़ाई पढ़ाई में लग रहा है, लाइब्रेरी बैठा है या फिर अपने कमरे में बैठा है। अब वो धूप से बच रहा है, सर्दी से बच रहा है, हर तरह के चैलेंजेस से वो बच रहा है। एक कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा है, या तो पंखे में बैठ करके या फिर एसी में बैठ करके। अब उसको इन सब चीज़ों की आदत नहीं है, ना तो उसको धूप में जाने की आदत है, ना उसको बारिश में जाने की आदत है, ना उसको ज़्यादा सर्दी झेलने की आदत है, ना ज़्यादा गर्मी झेलने की आदत है। तो इसलिए भी व्यक्ति इसमें ज्वाइन करने के बाद इसको झेल नहीं पाता और मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें। अब डिसेंट बिहेवियर, जब आप पढ़ लिख लिए हैं तो आप दूसरों से अपेक्षा ये करते हैं कि आपके साथ एक इज्जत भरा माहौल से पेश आया जाए, आपको एक तहजीब में दिशा मिले। लेकिन होता क्या है कि बिहेवियर आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है कभी कभी इसमें, या कहें तो आपको रेस्पेक्ट कम मिलती है दूसरी पोस्ट के मुकाबले। तो ये भी इसमें एक बात जानने वाली है। और आज की पीढ़ी को हार्डवर्क करने की आदत नहीं है, ये बात भी सच है, और बिल्कुल सच है। इस पोस्ट में वो सभी लोग ज़्यादातर एडजस्ट कर जाते हैं जिन्होंने शारीरिक परिश्रम किया हुआ है, जिन्हें मेहनत की आदत है, या जिनका शरीर दृढ़ है, मजबूत है। वो लोग इस पोस्ट में इजीली एडजस्ट कर जाते हैं। और आज के लोग साफ़ सुथरे रहते हैं, गंदा किसी को रहना पसंद नहीं है। पसीना आएगा, धूल मिट्टी, बारिश आएगी, तो वो भी इसमें आपको झेलना पड़ता है। तो इसलिए भी आप लोग इसे कोसते रहते हैं। लेकिन कोसना दोस्तों ऑप्शन नहीं है। कब तक आप आखिर आप इसे कोसते रहेंगे। फिर इस जॉब में कौन से लोग बिल्कुल एडजस्ट कर जाते हैं, या तो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा डाउन है, या खेती किसानी आपका पहले से ही रहा है काम, और आपने खेती किसानी या खेतों में काम किया है, तो आप लोग इसमें इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है। चाहे इस पोस्ट में काम हो या ना हो, लेकिन फिर भी आपका शरीर थक है,
काफ़ी हद तक थक जाता है। अब हम इसमें देखते हैं दूसरा पॉइंट। अगर व्यक्ति की लास्ट एज लिमिट चल रही है, मतलब वो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर है, तो भी इसमें फिर आपको एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पर आप देखिए, रेलवे ट्रैक पर बहुत तरह के खतरे होते हैं। हाई रिस्क पोस्ट है, सबसे ज़्यादा रेलवे में इसी ही पोस्ट पर खतरा रहता है। अब आपको खुले छत में या खुले आसमान के नीचे आपको ड्यूटी करनी है। बारिश आएगी, तूफान आएगा, गर्मी होगी, ज़्यादा सर्दी होगी, तेज़ धूप लगेगी, कड़ाके की ठंड होगी, डायरेक्ट आपको खुले वातावरण में रहना है। इन सभी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। और ट्रैक पे अन्य तरह के भी खतरे हैं। ट्रेन आती जाती रहती है, रन ओवर होने का खतरा है। ठीक है, आप कीमैन ड्यूटी जाते हैं, पेट्रोलिंग जाते हैं, किसी तरह का जानवर आपके ऊपर अटैक कर देता है, तो ये हाई रिस्क जॉब है। रेलवे की सबसे ज़्यादा रिस्क वाली जॉब यही है। इसलिए इसमें रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस भी स्पेशली ट्रैकमैन को दिया जाता है। तो अंत में यही बात निकल के आती है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ खराब नहीं है, कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। वो हर व्यक्ति अलग अलग विचार है। किसी के लिए कोई चीज़ अच्छी है और किसी के लिए कोई चीज़ बेकार है। यहीं पे आपको सुनने के लिए मिलेगा, अगर आप किसी बिजनेसमैन से पूछें तो वो किसी भी तरह की जॉब को अच्छा नहीं बताएगा, वो जॉब को गुलामी करना बताएगा। तो इसलिए हर लोगों का अलग अलग अपना अपना सोचना और विचार करना है, तो आप उस चक्कर में ना पड़ें। अगर आपको ट्रैकमैन या रेलवे ग्रुप डी की कोई भी पोस्ट मिल रही है तो ज्वाइन करिए। इससे भी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन, आप एसएससी बन सकते हैं, जेई बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, एएलपी बन सकते हैं, गुड्स गार्ड बन सकते हैं, सीसीटीसी बन सकते हैं, क्लर्क बन सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो इसको बेकार बेकार कहना बंद करिए। हालांकि मैं अभी तक भी इस पोस्ट में खुद से एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे अपने पर्सनल रीज़न हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि ये सबसे बेकार पोस्ट है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, अब तक आपका सबसे कठिन अनुभव क्या रहा इस पोस्ट में होकर, और जो मेरे भाई ट्रैकमैन है वो जरूर कमेंट करें। धन्यवाद, बाय, नमस्कार।